राजधानी पटना सहित बिहार में बढ़ते डेंगू के मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग काफी सजग नजर आ रहा है और इसी कड़ी में राजधानी पटना के गार्डनर अस्पताल पहुंचे एक कार्यक्रम के दौरान पटना जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर ने बताया कि डेंगू के मामलों को देखकर सभी अस्पतालों को खास दिशा निर्देश स्वास्थ्य विभाग की ओर से दिया गया है, जिसमें पर्याप्त रूप से प्लेटलेट्स की व्यवस्था, साफ सफाई, दवाओं की उपलब्धता की जानकारी ली जा रही है। जिलाधिकारी ने बताया कि फिलहाल डेंगू के मामलों में पैनिक की स्थिति नहीं है। पटना के गार्डनर अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर मनोज कुमार सिन्हा ने कहा कि पटना में डेंगू के मामले कंट्रोल में हैं। ज्यादातर मामलों में दिए जाने वाले सरकारी अस्पताल के परामर्श और दवाओं से पीड़ित जल्द स्वस्थ हो रहे हैं। यहां मरीजों का लगातार फीडबैक लिया जाता है जब तक कि मरीज ठीक ना हो जाए। प्रत्येक अस्पताल में हम लोगों ने व्यवस्था किया है डेंगू पीड़ित मरीजों के लिए, और ब्लड बैंक में प्लेटलेट्स की व्यवस्था, ब्लड बैंक जितने उनके साथ मीटिंग करके हम लोगों ने सुनिश्चित कराया है। और जो सफाई अभियान, जागरूकता अभियान, ये सब भी चलाया जा रहा है। सफाई अभियान विशेष रूप से नगर निगम के माध्यम से नगर क्षेत्र में चलाया जा रहा है। और कुल मिलाकर के तैयारी हम लोगों की ठीक है और स्थिति पर नजर हम लोग रखे हुए हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं कि लगभग 150 मामले प्रतिदिन आ रहे हैं और लोग ठीक भी हो रहे हैं। उसी रेशियो में नजर रखे हुए हैं। जैसी आवश्यकता होगी वैसी कार्रवाई आगे हम लोग करेंगे। अस्पतालों में कुछ बेड भी आरक्षित किए गए हैं। हाँ, बेड आरक्षित किए गए, सभी अस्पतालों हम लोगों ने किया है। जिला से लेकर के पीएचसी तक हम लोगों ने आरक्षित किया है और जहां जैसी जरूरत हो वहां हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। में जातीय गणना की रिपोर्ट आने के बाद से ही सियासत तेज है और इस मामले को लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। इसी कड़ी में विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हरि सैनी ने केवट जाति की रिपोर्ट को लेकर सरकार को घेरा। जातीय गणना की रिपोर्ट में कमियों को गिनाते हुए हरि सैनी ने कहा कि केवट में कई उपजाति हैं, जैसे गणना के समय अलग अलग कर दिया गया, जबकि केवटों की सभी जाति और उपजाति एक है। हरि सैनी ने जातीय गणना की रिपोर्ट पर साफ कहा कि राजनीतिक माइलेज लेने के लिए सरकार ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। ये जातीय जनगणना में जो अभी हुआ है, और ये कुछ गलती होता है जो अनजाने में भूलवश, और कुछ होता है सोची समझी साजिश के तहत। ये 100% सोची समझी साजिश के तहत यहाँ ये भूल हुई है, अपराध हुआ है। कुछ समाज को तोड़ने का काम किया गया है, उसको बांटने का काम किया गया है। फूट डालो शासन करो का नीति अपनाया गया है। मैंने कहा था सर्वदलीय बैठक में कि हर जाति का उपजाति है, तो मैं मल्लाह जाति से हूँ, मेरा उपजाति है बन पर, तो मल्लाह जाति का है 2.36 और बन पर जो मेरा उपजाति है वो है 0.01। तो आप ही बताइए कि मैं कहाँ हूँ। मैं जिस तरह से उलझन में हूँ, बिहार के बहुत सारे लोग, लाखों लाख लोग, कई जातियां इस तरह से उलझन में हैं। ये उलझन में किसने लाया? ऐसा आनन फानन में किसने ऐसा प्रकाशित किया है ये जातीय जनगणना को? निश्चित रूप से इससे केवल और केवल राजनीतिज्ञों का मनसा पूरा होगा। बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री राजद विधायक सुधाकर सिंह के बयान की चारों तरफ चर्चा हो रही है, लिहाजा इस मामले को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता राम नरेश पांडे ने साफ तौर पर कहा कि राजनीति में मर्यादा का हमेशा ख्याल रखना चाहिए, वरना जनता ऐसे लोगों को इलेक्शन के वक्त सबक सिखा ही देती है। मूल्य की राजनीति होनी चाहिए और मर्यादिक राजनीति होनी चाहिए। मर्यादा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। बोले हुए जबान में विनम्रता होनी चाहिए और समाज सेवा का एक एक शब्द जनता से, हम जनता के साथ जुड़ के रहें, यह सोच समाज सेवक के बीच में होना चाहिए। जो अमर्यादित बयान दे रहे हैं वह दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सभी दल, विचार, शुभचिंतक, तमाम राजनीतिक दल से हम अपेक्षा हमारी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी रखती है कि मर्यादित बयान दें। राजनीति मूल्य की राजनीति होनी चाहिए और मर्यादित राजनीति होनी चाहिए। मर्यादा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।
बोले हुए जबान में विनम्रता होनी चाहिए और समाज सेवा का एक एक शब्द जनता से, हम जनता के साथ जुड़ के रहें, यह सोच समाज सेवक के बीच में होना चाहिए। जो अमर्यादित बयान दे रहे हैं वह दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सभी दल, विचार, शुभचिंतक, तमाम राजनीतिक दल से हम अपेक्षा हमारी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी रखती है कि मर्यादित बयान दें। राजनीति मूल्य की राजनीति होनी चाहिए और मर्यादित राजनीति होनी चाहिए। मर्यादा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। बोले हुए जबान में विनम्रता होनी चाहिए और समाज सेवा का एक एक शब्द जनता से, हम जनता के साथ जुड़ के रहें, यह सोच। जबलपुर में प्रशासन द्वारा सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति के पार्थिव शरीर को सरियाम नहर में फेंके जाने की अमानवीय घटना पर विजय सिन्हा ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रही है। देखिए, पूरी तरह से मानवता को लज्जित करने का है। ऐसे लोग संवेदनहीन लोग हैं और इस तरह के लोग कम से कम मनुष्य के रूप में तो नहीं हो सकते। ये असुर प्रवृत्ति के मानसिकता के लोग हैं और प्रशासन की ये स्थिति हो गई है कि इस तरह की घटना से एक्सीडेंट में मर गया, फिर उसका पोस्टमार्टम कराओ, उसके लाश को पहुंचाओ। ये झमेला लेने की बजाय ये सरकार के दबाव में घटना, दुर्घटना, अपराध के आंकड़ा को घटाने के लिए इस तरह का खेल खेला जाता है और ये कहीं न कहीं इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और इस लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट